प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों आज की हमारी कार्यपत्रिका है कार्यपत्रिका संख्या 123 ए। 123 बी भी है, पहले ए देख लेते हैं। हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 3 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है 2 दिसंबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम है सबसे अच्छा पेड़, जो अभी भी पिछली वर्कशीट में भी था। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आपने पाठ सबसे अच्छा पेड़ पढ़ा और जाना कि पेड़ न केवल हमारे लिए वरदान है, बल्कि बहुत सारे पशु पक्षियों, ये कीड़े मकोड़े का पूरा संसार इनमें बसता है। ये सभी जीव पेड़ों पर अपना आशियाना बनाकर अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। आइए पेड़ों की महत्ता को और अच्छी तरह से जानने और समझने के लिए नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, पेड़ों पर कौन कौन से पक्षी या जीव जंतु रहते हैं? किन्हीं 3 के नाम नीचे दी गई जगह में लिखिए। जो पेड़ों पर रहते हैं, जीव जंतु पक्षी कोई भी हो सकता है। देखिए गिलहरी पेड़ों पर रहती है ना। और कौन रहता है बच्चों पेड़ों पर? सभी पक्षियों के नाम लिख सकते हैं आप। चिड़िया है ना, और कोई पक्षी, तोता, एक पक्षी या जानवर आप लिखिए। आगे रबड़ से बनने वाली किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम। रबड़ से क्या क्या बनता है बच्चों? गुब्बारा। और क्या बनता है रबड़ से? रबड़ से रबड़ी बनती है। रबड़ से रबड़ ये मैंने इसलिए लिखा कि रबड़ ये वो है मिटाने वाली, है ना। और क्या बनता है रबड़ से? रबड़ से टायर बनते हैं। अगर हिंदी में एक और शब्द लिखना चाहें इसी में तो पहिया लिख सकते हैं। पहिए रबड़ से बनते हैं ना। और क्या बनता है रबड़ से? छल्ले। रबड़ बैंड बोलते हैं जिन्हें इंग्लिश में, छल्ले। आगे आप कोई और शब्द भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप यही लिखें। इसके बाद है बच्चों, अगर आपको एक पेड़ लगाना हो तो आप कौन सा पेड़ लगाना पसंद करेंगे? यह भी बताइए कि आप वही पेड़ क्यों लगाना चाहेंगे। ये आपको अपने आप बताना है। कौन सा पेड़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, आप वो लगाना चाहेंगे और क्यों। प्रश्न 4, नीम के पेड़ के विभिन्न अंगों का कई तरीकों से उपयोग में लाया जाता है। नीम के फल व पत्तियों का उपयोग लिखिए। नीम की पत्तियों का उपयोग किस में होता है बच्चों? लेकिन नीम की पत्तियों का उपयोग मच्छर भगाने में भी होता है ना। मच्छर भगाने के लिए नीम की पत्तियां जला देते हैं और उससे सब सारे मच्छर भाग जाते हैं। भगाने के लिए नीम के फल का उपयोग क्या होता है बच्चों? बीमारी में भी होता है नीम के फल का उपयोग, है ना। जैसे निम्बोली बोलते हैं। अगर पकी निम्बोली आप बीमारी में खाओगे तो आधे से ज़्यादा बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। आओ बातचीत करें। अगली एक्टिविटी है प्यारे बच्चों, साथ दिए के चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे जानवर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? ये रहा चित्र। अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। आगे देखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बता सकते हैं कि पेड़ों के सूखे पत्ते से किस प्रकार उत्तम कोटि की खाद बनाई जा सकती है। साथ ही उन्हें खाद बनाने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। ऊपर बच्चों पत्तियों का जो यूज़ था, जो मैंने बताया था मच्छर भगाने के लिए, खाद बनाने के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक और मिल जाएगा कार्य पत्तियों का। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी? अब बताइए आपने क्या नया सीखा। और अंत में अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। इसके बाद आता है बच्चों कार्यपत्रिका का पार्ट बी, यानी 123 नंबर 123 बी। ईवीएस की वर्कशीट है क्लास 3 के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। तारीख है आज की 2 दिसंबर 2021। टेक्स्ट बुक का नाम लुकिंग अराउंड और यूनिट 8 है फ्लाइंग हाई। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम आएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आपने अपने घर के आसपास बहुत से पक्षी देखे होंगे। आपने पक्षियों को देखने के लिए साथ साथ उनकी आवाज़ें भी सुनी होंगी। आपने पक्षियों के शरीर को पंखों से ढका हुआ भी देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि पक्षियों के पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं और उनके दांत भी नहीं होते। सभी पक्षियों के रहने का स्थान एक दूसरे से भिन्न होता है, जैसे पेड़ों पर, पानी में, ज़मीन पर आदि। तो बताइए, तो आज ये बच्चों, आज हम पक्षियों से जुड़ी कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। प्रश्न 1, बच्चों नीचे आपको पक्षी के शरीर के विभिन्न भागों को दर्शाते हुए चित्र दिखाया गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से
पक्षी के विभिन्न भागों को पहचान कर उनके नाम क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। कैसे करेंगे बच्चों? तो ये है बच्चों, देखिए पहले आप लिख देंगे अपनी कॉपी में 1 से कितने तक गिनती, 8 तक। फिर नंबर वारी से जो 1 नंबर पे क्या है, देखिए पहले नंबर पर है सर यानी हेड, तो 1 नंबर पर लिख देंगे सिर। यहाँ पर मैं सीरियल नंबर डाल रहा हूँ, ठीक। आप 1 नंबर पर सिर लिखेंगे। 2 नंबर पर क्या है, आँख। कहाँ है आँख, ये रही 2 नंबर पर आँख यानी आई। 3 नंबर पर है बच्चों इसकी चोंच, ये रही 3 नंबर पर चोंच, ये आँख है, ये पूरा सर है। इसके बाद 4 नंबर है, ये रहा 4 नंबर पर क्या है, छाती, ये हिस्सा छाती है इसकी। इसके बाद 5 नंबर पर है इसके पैर, और 6 नंबर पर हैं इसके पंजे। 7 नंबर पर है इसके पूंछ, और जी 8 नंबर पर है इसके पंख। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको अब इन्हें सीरियल से लिख देना 1 से लेकर 8 तक। प्रश्न नंबर 2, बच्चों सभी पक्षी अलग अलग स्थान पर निवास करते हैं। अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से पक्षियों के नाम दी गई तालिका में उनके निवास स्थान के अनुसार लिखिए। एक उदाहरण आपको नीचे दिया गया है, चलिए देखते हैं। देखिए उड़ने वाले पक्षी, जो पक्षी उड़ सकते हैं यानी हवा में, कबूतर, चिड़िया, है ना, कोई भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ 2-3, चिड़िया, कौआ और तोता, ये सब उड़ने वाले हैं। पानी में रहने वाले बत्तख है, और कौन सा होता है बच्चों पानी में जो रहती है, पानी में रहने वाले और कौन से पक्षी होते हैं, बगुला, है ना, सारस, एक आपको लिखना है। इसके बाद ज़मीन पर रहने वाले, जो ज़मीन पर ही घूमते हैं ज़्यादातर, मोर, मुर्गा, पेंगुइन। इसके बाद एक आपको लिखना है, ठीक। एक्टिविटी है बच्चों, घर में उपलब्ध कागजों की सहायता से अपना पसंदीदा पक्षी बनाए, जैसे कि हमने तोता बनाया है, और अध्यापक अध्यापिका के साथ उसे साझा कीजिए, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं इस तरह से बनाकर। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को घर के आसपास दिखने वाले पक्षियों की पहचान कराइए एवं उपयुक्त गतिविधि में उनकी सहायता कीजिए, जो हमने एक्टिविटी यहाँ पर बताई है। और अंत में, जब भी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं उचित दूरी बनाए रखें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के वर्कशीट में बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।